नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। सो इस बार का जो रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था। सो आई फील हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। यस, सो इट्स ओनली फॉर मैरिड पीपल। जो लोग शादीशुदा है उनके लिए ये रीडिंग है। अगर आप साथ में रहते हैं तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, नंबर वन पॉइंट। ओके। और अगर सेकंड में हम लोग देखेंगे कि नो कांटेक्ट, सेपरेटेड में है, सो क्या ये वापस आएंगे आपके पार्टनर या आपसे अलग हो जाएंगे। ये दो सेक्शन हमने डिवाइड करे होंगे, एरीज से लेके पाइसेस तक। टाइम स्टैम्प जो है वीडियो के बाद आपको एंड में दे दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके चेक कर सकते हो, टाइम स्टैम्प्स में क्लिक कर सकते हो। ओके। सो ये दो चीजें हैं, ये खाली मैरिड लोगों के लिए है, इट इज नॉट फॉर पीपल हु आर सिंगल। ये खाली और खाली मैरिड लोगों के लिए है। स्पेसिफिकली मैंने ये पहले से ही बता दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो लोग मैरिड हैं, अगर साथ में रहते तो पार्टनर के साथ क्या आगे का कैसा रहेगा, पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। और सेकेंड पार्ट में अगर आप मैरिड हैं और सेपरेटेड है, डिवोर्स के सिचुएशन चल रहे हैं, पार्टनर से या तो बात नहीं हो रही है, अलग अलग रह रहे हैं, तो क्या वो वापस आएंगे, क्या आप दोनों में रीयूनियन होगा, दोबारा से आप लोग पैचअप करोगे। ये चीज दोनों पार्ट एकदम अलग अलग मैंने बना रखा है और खाली मैरिड लोगों के लिए ही है ये रीडिंग, ठीक है। तो सिंगल वाले ना देखें, जो लोग लिव इन में हैं वो भी ना देखें। ओके। ये खाली मैरिड लोगों के लिए रीडिंग हमने बनाई हुई है। ओके। सो सबसे पहले तो मैं रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बोलूंगी, अगर आपको पर्सनल बुकिंग करानी है, पर्सनल बुकिंग हमेशा पर्सनल होती है। सो उसमें क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शंस है तो रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सो फटाफट से मेल कीजिए और अपनी पर्सनल बुकिंग आप लोग बुक कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज एक और है कि आपको अगर क्रिस्टल्स की जानकारी लेनी है, रेमेडीज या गाइडेंस चाहिए, बुकिंग कर सकते हैं। लाइव रीडिंग में टैरो रीडिंग्स आप लोग पर्सनल बुकिंग कर सकते हो, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारे साइंस का क्रॉस वॉचर भी आप ऐसा देख सकते हैं। अगर आपके पार्टनर दूसरे साइंस के हैं तो तब भी आप एज अ क्रॉस वॉचर देख सकते हैं। ऑल्सो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप एक बार देख लेना कि शायद मैं एरीज से लेकर वर्गो तक की एक पार्ट बनाने वाली हूँ और लिब्रा से लेकर पाइसेस तक की दूसरे पार्ट में मैं डालूंगी, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने दो सेक्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब आप टाइम स्टैम्प्स डाल डाल के अपनी रीडिंग को देख सकते हो। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो पार्ट है, सबसे पहली राशि है हमारी एरीज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एरीज यानी कि मेष राशि के लिए सबसे पहली रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है। तो एरीज में सबसे पहले आप लोगों की देखूंगी कि जो लोग साथ में रहते हैं, जो पार्टनर्स, आप अपने पार्टनर के साथ अगर साथ में रहते हो तो आप लोगों के पार्टनर क्या आपके बारे में सोचते हैं और आगे का आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। पहली रीडिंग हम लोग ये करने जा रहे हैं। ओके, लेट्स सी। एरीज जो पार्टनर साथ में रहते हैं उनके लिए कैसा रहेगा, पार्टनर मैरिज में क्या सोचते हैं एरीज के पार्टनर। ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके। ओके, ये आपकी पार्टनर की फीलिंग्स है। ओके। और ये आपकी हम लोग देखते हैं फीलिंग्स। पेरिस जो लोग साथ में रहते हैं मैरिज में के पार्टनर की, आप एरिस की क्या फीलिंग है पार्टनर की तरफ।
वो तो एरीज, सबसे पहले आपके पार्टनर की शुरुआत करूंगी कि आप किस किस से डील कर रहे हैं, कौन है ये पर्सन। आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस से डील कर सकते हैं, सेजिटेरियस स्ट्रांग है, लियो यहाँ पे स्ट्रांग है। ओके। और या फिर आप किसी जेमिनी, लिब्रा या एक्वारियस से भी डील कर सकते हैं। ये भी चीज मुझे यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे ये जो पर्सन है, बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये पर्सन आपसे कुछ बहुत टाइम से ना, अगर आप लोग रिलेशन अभी हो मैरिज में, ये आपको कुछ बात करना चाहते हैं। ये बहुत टाइम से आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, बट ये आपको वो चीजें ना बता नहीं पा रहे हैं। देर इज समथिंग विच इज हिंडरिंग दिस पर्सन। कुछ तो बात है इस पर्सन के माइंड में जो चल रहा है, जो ये आपको नहीं बता पा रहे हैं। लेट्स सी दैट। आप दोनों के बीच में चीजें थोड़ी सी खत्म सी हो गई है। लाइक ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह तो रहे हो, बट देर इज नो होप इन दिस सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि कोई होप नहीं है, ऐसा इस कार्ड में दिख रहा है। देखिए, इस चीजों को आप मून राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं, या नाम के आधार पे देख सकते हैं, जैसा भी। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की आपके लिए कुछ फीलिंग्स जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, बट इस पर्सन ने अपने अंदर रखा हुआ है बहुत सारी चीजें। लेट्स सी कि आपको बोलना क्या चाहते हैं ये। ओके, सो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी मैं देख रही हूँ इस पर्सन के माइंड में आपके लिए है। एक तरह से कैसा टॉक्सिसिटी, अगर आप बोलोगे कि आप या तो ये समझते हैं कि आप अपने अ, या तो आप बहुत पावरफुल हो, या तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो, या आपके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पर्सन को ये लगता है कि आप अपने पावर का मिसयूज करते हो। और उस वजह से इस पर्सन को भी ये लगता है कि शायद ये भी आपके पावर का मिसयूज कर सकते हैं। ओके, नॉट नेसेसरी कि ये सबके साथ रेजोनेट करेगा, बट ये आप किसी वर्गों से भी डील कर सकते हो। बट ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपके पावर का मिसयूज कर सकते हैं, या तो आप कर रहे हो। तो इट्स लाइक अ कार्मिक थिंग्स, इट्स लाइक अ कार्मिक थिंग्स कि ये पर्सन आपके साथ अटैच्ड है। ये पर्सन, अब आप जो भी करोगे ये पर्सन वही करेंगे। और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ एक नेगेटिव पैटर्न में जुड़े हुए हो, जहाँ पे आप शायद इस पर्सन को या तो छोड़ना। देखिए, आपके साइड से अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत कोऑर्डिनेशन करते हो। लाइक इस पर्सन आपके हस्बैंड के या वाइफ के साथ मैं देख पा रही हूँ कि बहुत कोऑर्डिनेशन करते हो। बट आपके अंदर ये फील है कि शायद आगे जाके आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं रहेगा। ये आपकी सोच है, ये आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं अंदर एक डर, एक ऐसी एंजाइटी, ये सब फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है कि आगे जाके चीजें खत्म होने वाला है, आगे जाके कुछ एक रेवोल्यूशन हो जाएगा, जिसके बाद से आपका रिलेशन परमानेंटली डिस्कम्फर्ट जोन में आ जाएगा। ये आपको कहीं ना कहीं अंदर से, वो कहते हैं ना, इंट्यूटिव पावर से पता चल रहा है। बट आप जो है, आप इस चीज को थोड़ा सा ना निग्लेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई जरूर दे रहे हो। मतलब आपको ये जरूर लग रहा है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर देंगे। ये आपको अंदर से पता है ये चीजें, और ये कब होगा ये एक्चुअली में आपको पता नहीं चल रहा है, बट ये चीजें हैं यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, यस। नाउ अब हम जाएंगे दूसरे पड़ाव में, जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन का पड़ाव है, जहां पे आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। तो क्या सिचुएशन आप लोगों की चल रही है वहां पे। ओके, अब हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ रहे हैं। ओके, एरीज मैरिड सेपरेटेड नो कांटेक्ट, एरीज मैरिड सेपरेटेड नो कांटेक्ट। अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, दिस इज योर पार्टनर्स एनर्जी। लेट्स सी दैट आपकी क्या एनर्जी है। एरीज की सेपरेटेड में क्या एनर्जीज, एरीज की सेपरेटेड में क्या एनर्जीज है मैरिज, एरीज की सेपरेटेड में क्या एनर्जीज है।
Very much resonating with the first para, the first passage. नॉट द फर्स्ट, क्या बोल रही हूँ मैं, द फर्स्ट टॉपिक जो अभी मैंने डिस्कस किया मैरिड वालों के लिए, कि डिवोर्स आपको लग रहा है होने वाला है। ओके, एंड नाउ ऑन द फ्लिप साइड जब मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ तो वहां पे टोटली वैसे रिवर्स में आ रहा है। सो प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले आपके पार्टनर की बात करूँ तो आप किसी एरीज लियो सैजिटेरियस से तो पक्का से डील कर रहे हो। मुझे फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पार्टनर है नो कांटेक्ट में, सेपरेटेड में, मैरिज में, ऐसा लग रहा है पार्टनर एक प्लेयर की एनर्जी में थे। शुरू से ही आपको कुछ ना कुछ इनके ऊपर एक शक वगैरह हो रहा था, बट लेकिन आपने नहीं बताया किसी को। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो ये आपने अपने अंदर रखा था। अभी ये पर्सन बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हैं, बहुत कैजुअल है अपने अप्रोच में, दूसरे लोगों को भी डेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक प्लेयर की एनर्जी इनके अंदर आ रही है, या तो आप दोनों में थर्ड पार्टी होगा तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, और दे आर डेटिंग मेनी मोर ऑप्शन। एक साइकिल आप लोगों का खत्म यहाँ पे ऑलमोस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको लेके, आपके सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा न्यूट्रल है। लाइक आप नहीं बता सकते हो कि ये पर्सन आपके बारे में पूरी तरह से पॉजिटिव है या नहीं, बिकॉज ये आपको कुछ हिंट दे रहे हैं। या आपको हिंट ये भी देख सकते हैं कि शायद आप पॉजिटिव है नहीं है, मतलब इस तरह का चीजें जरूर हो रहा है, बट आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। एक तो ये बात है। सेकेंडली, अगर आपकी मैं एनर्जीज पकड़ू तो मुझे आप भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर भी एक सेवन ऑफ सोर्ड्स, एक डिसेप्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं यू वांट अ एंड ऑफ दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर का एंड चाहते हो कहीं ना कहीं, बिकॉज आप अभी हो गए हो बहुत ज्यादा परेशान। आप इस चीज से अब निकलना चाहते हो। आपके माइंड में ओवर थिंकिंग पैटर्न नॉन स्टॉप चले जा रहा है, सो यू डोंट नो कि कहाँ जाके रुकेगा ये ओवर थिंकिंग। तो इसलिए आप अब इस चैप्टर को खत्म करना चाहते हो एरीज। एंड आई डू सी कि आपके अंदर कोऑर्डिनेशन चल रहा है, कॉपरेशन चल रहा है। आप बाकी लोगों के साथ मिलके बात करके यू वांट टू एंड दिस चैप्टर। ये मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों का साइकिल यहाँ खत्म होता भी दिखाई दे रहा है। ओनली थिंग इज कि आपको थोड़ा सा अपने एंगर पे कंट्रोल लाने की जरूरत है। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका लीगल सिचुएशन कहीं चल रहा है और आपने अचानक से अपना एंगर, अपना गुस्सा उस लीगल सिचुएशन में दिखा दिया हो, आपके अगेंस्ट चीजें जा सकती हैं। ये मुझे दिख रहा है। सो यू हैव टू बी लिटिल लिटिल केयरफुल। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है, लेट्स सी। ओवरऑल गाइडेंस फॉर एरीज। Okay, so guidance for you is look at your back, betrayal is there, be careful. सो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आपको अपने अग्रेशन पे कंट्रोल करने की जरूरत है, बिकॉज लोग आपके आसपास भी एग्रेसिव हो रहे हैं। सो डोंट थिंक कि यू आर द ओनली पर्सन हु इज बिकमिंग एग्रेसिव, बाकी लोग भी आपके प्रति एग्रेशन दिखा रहे हैं। सो थोड़ा सा अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है। कोई भी अपने मैरिज सेपरेटेड से रिलेटेड चीजों में, या नो कांटेक्ट में, या मैरिज में, मैरिज के अंदर भी मुझे आपका गुस्सा बहुत तेज लग रहा है। सो यू नीड टू कंट्रोल ऑन दैट। ओके, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज टॉरस यानी कि वृषभ राशि। हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वाले टाइम स्टैम्प्स में आप क्लिक करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है इंट्रो देख लीजिए। ओके, क्योंकि मुझे मिनी मिनी वीडियोज बनाने हैं इसलिए। सबसे पहला जो पार्ट है, जैसा कि मैंने बोला कि अगर जो लोग मैरिड है, ये कम्प्लीटली मैरिड लोगों की रीडिंग है। सबसे पहले पार्ट में जो लोग मैरिड है, साथ में रहते हैं, पार्टनर क्या सोचते हैं, फ्यूचर क्या है पार्टनर के साथ, टाइमलेस रीडिंग है।
ठीक है, ये हम लोग देखेंगे सबसे पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम लोग नो कॉन्टैक्ट, सेपरेटेड, डिवोर्स अगर आपका होने वाला है या सेपरेशन होने वाला है, hate to say this word but yes that's how it is, so you know इसमें हम लोग आपके पार्टनर की फीलिंग वगैरह देखेंगे और क्या होने वाला है उसके बारे में भी जानेंगे। ओके, इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखें तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर आपका मून साइन टॉरस है या राशि टॉरस है, जैसा भी आप नाम के आधार पे भी देख सकते हैं, बट मून से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदे और फीलिंग्स आपको ट्रू पता चलेगी पर्सन की। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पार्ट में टॉरस हम लोग देखेंगे कि आप लोग मैरिड हैं तो पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मेल कर सकते हैं। डीलिंग विद द कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मुझे वाटर यहाँ पे बहुत स्ट्रोंग लग रहा है। आप किसी वाटर साइन से पक्का से डील कर रहे हो। ओके, मैरिड में। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के। पार्टनर के अंदर मैं देख पा रही हूँ एक भय है कि आप शायद इनको छोड़ के किसी और पर्सन के पास जा सकते हो। क्लैरवॉयंट, आई एम गेटिंग अ साउंड ऑल्सो। आर यू गोइंग टू लीव मी? योर पार्टनर इज सेइंग दिस। ओ माय गॉड, इज इट? ओ माय गॉड। सो टॉरस, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग बताओ। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं अभी इस टाइम में, पार्टनर को बहुत फियर हो रहा है कि आप शायद इनको छोड़ के कहीं चले जाओगे, लाइक यू आर डेटिंग समवन एल्स। और पार्टनर बहुत इमोशनल है इस चीज को लेकर। दे कैन नॉट टेक दिस एनीमोर। मैं ये देख पा रही हूँ कि पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनको छोड़ के पक्का से चले जाओगे, बिकॉज यू नीड अ स्पार्क इन द रिलेशनशिप। इनको कहीं ना कहीं अंदर से ये फील हो गया है दैट यू नीड अ स्पार्क इन दिस रिलेशनशिप। आपको अब इस चीज में मजा नहीं आ रहा है, आपको अभी उनके साथ बोरिंग एक लाइफ पसंद नहीं आ रही है। पार्टनर को ये बहुत फील हो रहा है आपको लेकर, जो लोग मैरिड हैं। पार्टनर को बहुत ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल। एंड पार्टनर को ये भी लगता है कि आप ओवर मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं। पैशन नहीं है उनके अंदर, ये वो मानते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मानते हैं कि उनके अंदर पैशन नहीं है। लाइक देखिए, सेक्सुअली अगर आप एक्टिव नहीं थे या पार्टनर एक्टिव नहीं थे तो वो मानते हैं इस चीज को। मुझे पार्टनर की तरफ से लगता है सेक्सुअली एक्टिव नहीं थे तो ये चीजें वो मानते हैं कि उनकी कुछ गलतियां हैं। वो एक्साइटेड नहीं रहते हैं, वो आपको डेट पे नहीं लेके जाते हैं। जबकि पार्टनर आपको मानते हैं कि यू आर वेरी मच अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव हो आप। अट्रैक्टिव बहुत छोटा वर्ड है, इनफैक्ट आप एक क्वीन की तरह हो। सो आपको जिस तरीके से पार्टनर सोच रहे हैं कि आपको मुझे आपके पार्टनर मेल ज्यादातर के लिए आ रही है ये, कि जो जो फीमेल टॉरस है उनके लिए रीडिंग ज्यादा लग रही है मुझे ये, कि आपके पार्टनर ना मेल है, मतलब मेल है। एंड वो मानते हैं कि आप एक क्वीन की तरह हो या एक किंग की तरह हो, और आपको जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए वैसे आपके पार्टनर ने आपको ट्रीट नहीं किया है। सो ये उनको बहुत इमोशनल कर रहा है, बिकॉज इट्स लाइक कहीं ना कहीं प्यार ही एनफ नहीं होता। प्यार के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान को चाहिए होती है, जो इंसान को जब मिलती नहीं है तो इंसान दूसरी ऑप्शंस देखता है। और ये जानबूझ के इंसान करता नहीं है, कभी कभी ये इंसान से हो भी जाता है, क्योंकि ये एक नेचर है। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, सो ऑब्वियसली यू विल एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स फ्रॉम योर पार्टनर। अगर आपकी शादी होगी स्पेशली इन मैरिज,
अगर आपके पार्टनर आपको उस तरीके से चीजें नहीं देते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, अभी इतना ज्यादा कंपटीशन आ गया है, वर्क लाइफ इतना स्ट्रेसफुल हो गया है, सो ऑब्वियसली वो चीजें जो है अभी घटती जा रही हैं। प्रैक्टिकली सोचो तो इट इज गोइंग नो वेयर। पीपल आर ओनली वर्किंग एंड वर्किंग बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस। खाली पैसा कमाना ही दुनिया का सबसे बड़ा मेन गोल हो गया है। तो पार्टनर को यही लग रहा है कि इनके लाइफ में पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप इम्पोर्टेंट हो। इनको ऐसा लगता है कि आप शायद इनका मन इनको बोल रहा है कि शायद आप दूसरे पार्टनर्स चूज करना चाहते हो। शायद इनका मन इनको, इनकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग है टॉरस। ये कोई आप स्कॉर्पियो या बाइसेस से भी डील कर सकते हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही इमोशनल पर्सन चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही मतलब क्वीन प्रिंसेस टाइप हो आप। यू आर क्वीन, इट्स नॉट इवन अबाउट प्रिंसेस, यू आर क्वीन। ओके एंड अब है मैं आपकी रीडिंग्स में अगर आऊं, आपकी फीलिंग्स में आऊं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ये ढूंढ रहे हो, आप ये ढूंढ रहे हो। And आपको मजा कसम से नहीं आ रहा है ढूंढने में किसी और को, बिकॉज आप अब एक प्रॉब्लम में फंस गए हो। आप अब एक प्रॉब्लम में फंस गए हो कि अब मुझे ऑप्शन के अलावा, कैन यू सी द 7 of Cups एंड 8 of Cups? तो 7 and 8 इज, ओ माई गॉड, 6, 7, 8, ओ माई गॉड, लुक एट द कार्ड, 6, 6, 7, 8. You might be seeing some angel numbers also. 6, 7, 8 बहुत ही डबल 6 है यहाँ पे। एंड इट्स लाइक सीरीज वाइज आप अपनी चीज से अब निकलना चाहते हो। यू वांट टू गेट ओवर समवन और यू रियली वांट टू मूव टुवर्ड्स समवन एल्स। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। जो लोग अभी रिलेशनशिप में है, मैरिड में, कमिटेड है अभी, यू नो, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर स्टेबिलिटी। आप अपने you are an emperor and an empress. Wow, you got an emperor, you got an emperor here. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से या किसी एरीज से आप डील कर रहे हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। एम्परर एंड एम्प्रेस, यू वांट एन एम्परर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई जस्ट सेड कि आपके पार्टनर को इंट्यूशन हो रहा है दैट यू वांट समवन एंड लुक व्हाट यू वांट समवन। यू रियली वांट समवन, यू रियली वांट आपके कम्पिटिटिव कोई आए। आपको भी अंदर अंदर से पता है दैट यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन। आपको भी अंदर अंदर से पता है दैट यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन एंड आपको कुछ अच्छा ऐसा खास नहीं लग रहा है, बट यू वांट दिस थिंग शुड हैपन अप। ओके, अब देखेंगे कि टॉरस, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर क्या सोचते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेटेड में है, जो लोग का डिवोर्स चल रहा है, सेपरेटेड है या नो कांटेक्ट में है, टॉरस, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं और क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। पहले देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स। अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग ही होती है। नहीं, ओके, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं टॉरस, नो कांटेक्ट में। ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। सो अगर मैं आपकी बात करूं तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो करंटली। आपको बहुत बर्डनसम लग रहा है कोई भी डिसीजन लेने का पार्टनर की तरफ से। लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ दे वांट टू बी विथ यू। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है मुझे। ये आपके साथ में रहना चाहते हैं, दे वांट टू बी विथ यू। और एक मुझे वेटिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, शायद आपका वेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप इनकी तरफ एक्शन लो। सो ये अपनी तरफ से और आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं, तो दे वांट कि आप इनकी तरफ जो है एक्शन लो। बट ये आपका वेट जरूर कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू, दे आर वेटिंग फॉर यू।
ओके। एंड अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे दैट आप जो है बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं किसी के बारे में, बट साथ ही साथ आप चाहते हैं दैट आप अपने पार्टनर से काइंड ऑफ सेपरेट हो जाए, बिकॉज ये एक तरह से बर्डन आपके लिए आपको नहीं अच्छा लग रहा। ये जो बर्डन है ये आपको अच्छा नहीं लग रहा। लेट्स सी क्या ये वापस आएंगे पार्टनर। थिंक दे आर डेटिंग समवन एल्स, दे वांट टू चूज समवन एल्स। मुझे इनके वापस आने का जो टाइम फ्रेम है वो इतना लग नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इमोशनल तो है बट बहुत इमेच्योर है। दे आर वेरी इमेच्योर, एक्शन नहीं ले पा रहे सही तरीके से और ये वापस नहीं आएंगे, मुझे नहीं लग रहा ये अपनी लाइफ में। और अगर आएंगे भी तो बहुत ही स्लो प्रोसेस रहेगा इनका आपकी तरफ, जहाँ पे आप इतना ज्यादा वेट नहीं कर पाओगे। सो आई डोंट थिंक कि आप इसमें और इन्वेस्ट करना चाहोगे। इनकी किसी से तो डिस्कशन हो रही है वापसी के लिए, रिकंसिलेशन के लिए, बट आई डोंट थिंक दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू कम। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज जेमिनी। थैंक यू। हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देख ही लिया होगा। सो ओनली मैरिड पीपल की रीडिंग है, मैरिड लोग की रीडिंग है। लेट्स सी जेमिनी, व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। यस जेमिनी, लेट्स सी। सो अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सॉरी, फर्स्ट फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ यू आर मैरिड, यू आर स्टेइंग टुगेदर एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ठीक है, मून राइजिंग के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, राशि के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। सो लेट्स सी जेमिनी, अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, सो व्हाट डू दे फील अबाउट यू, आपके बारे में ये क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इट। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग गाइस, ओके। Gemini, in marriage, in contact, what do they feel? Okay. Now let's see what are you thinking about this person. आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं in marriage? See, you're probably dealing with a Gemini, Libra या फिर Aquarius या फिर Aries, Leo, Sagittarius या कोई Aries हो सकते हैं, not necessary but yes, कोई Aries हो सकते हैं। What is Gemini thinking about this person? Okay. आई फील कि सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग बताती हूँ। तो आपके पार्टनर बेसिकली एक आपके पार्टनर की कोई हेल्थ रीजंस हो सकती है, दे आर नॉट फीलिंग दैट वेल, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट ऐसा भी है दैट यू नो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पार्टनर गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। तो ऐसा भी हो रहा है कि शायद उन्होंने अपनी इस रिलेशनशिप की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है एंड आप दोनों के बीच में कुछ हुआ तो था, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट लेकिन दोबारा से यू गाइज आर स्टार्टिंग अप, दोबारा से आपके पार्टनर आपको यू नो वही वाला जो प्यार है, वही वाला जो चीजें जो पहले वो देते थे, वो आपको दोबारा से देना चाह रहे हैं एंड दे आर वेरी पॉजिटिव दिस टाइम। सो बट दे आर नॉट फीलिंग वेल। हेल्थ रीजंस हो सकते हैं, आप दोनों के बीच के हेल्थ रीजंस हो सकते हैं। ऑल्सो आई फील दैट यू नो पार्टनर एक नई
उम्मीद के साथ आपके आपको देखते हैं, एक नई उम्मीद की तरह देखते हैं, लाइक यू आर वेरी स्पेशल टू देम, आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए, एंड दे हैव फुल ऐसा भी है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है दैट दे आर वेरी अटैच्ड टू यू, सो दे फील वेरी अटैच्ड टू, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग, कि बहुत अटैच फील कर रहे हैं आपको लेकर डेफिनेटली। तो ये जो अटैचमेंट है ये बेसिकली दे वांट टू गिव लॉट ऑफ लव टू यू, बहुत लव देना चाहते हैं, बहुत अटैच फील कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम इनके मन में हो सकता है पास्ट चीजों को लेकर कई कई जगह पे कुछ हर्ट जरूर है, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि दे विल नॉट गिव यू अ चांस। तो ऐसा ठीक, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा, बट ऐसा दिख रहा है कि यस दे विल गिव यू अ चांस, ओके। और यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूं जेमिनी, तो यहाँ पे मुझे आप एक फ्री स्पिरिटेड में दिखाई दे रहे हो विद दिस फुल एनर्जी, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत कुछ सोच रहे हो इस सिचुएशन के बारे में, आपको क्लैरिटी मिल गया है, आपका माइंड बहुत शार्प हो रहा है, आपको क्लैरिटी मिला है कि कुछ सिचुएशन आप नहीं बदल सकते, कुछ सिचुएशन आप नहीं बदल सकते हो, आपको क्लैरिटी मिला है, बट यू वांट गो स्लो, आप स्लो चलना चाहते हो, आप कोई भी रिलेशनशिप में यू वांट टू गो स्लो, आप बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। नाइट ऑफ पेनिकल्स इज लाइक आप बहुत गोल ओरिएंटेड हो रहे हो अपने वर्क, अपने एरियाज की तरफ, एंड इवन किसी हीलिंग से भी आप गुजर सकते हो, ओके। अपने रिश्ते में आप स्लोली चीजों को लेना चाह रहे हो, लाइक लेट्स से कि आपका, लाइक यू हैव अ प्लान ऑफ हैविंग बेबी, सो आप उस चीज में स्लो रहना चाहते हो, यू डोंट वांट कि आप एकदम से कुछ डिसाइड कर लो, यू आर लाइक आई विल गिव सम टाइम, मैं इस चीज को टाइम दूंगा, बट कहीं ना कहीं थोड़े से इगोइस्टिक नेचर भी आपके अंदर मुझे दिख रहा है। आप कुछ, आप एक लीडरशिप में तो जरूर हो जहाँ पे आप चीजें अच्छे से चल रहे हो, एक चेंज आप चाहते हो कहीं ना कहीं, एक लीडरशिप में आप एक एक आपने अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है कि ओके मेरी ऐसी सिचुएशन है तो मैं इसको चेंज करके रहूं, एक चेंज चाहते हो कहीं ना कहीं। अच्छे कार्ड्स हैं, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में। ओके, एक्सपर्ट का एडवाइस ले सकते हो आप, आ, क्योंकि कुछ जगह पे थोड़े नेग्लिजेंस हो रहे हो, मे बी बेबी प्लानिंग के लिए थोड़ा सा आपका मन नहीं बैठ रहा है उस चीज में, या बच्चों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम इशू हो रहा है, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा एक्सपर्ट का आपको एडवाइस लेने की जरूरत है, बिकॉज वो लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं आ रहा है अपने पार्टनर के ऊपर, की फेथ नहीं आ रहा है, तो वो तभी आएगा जब आप एडवाइस लोगे, व्हेन यू विल गो फॉर एडवाइस, तभी आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, ये मुझे दिख रहे हैं आप, ओके। सो नाउ अब हम देखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में, अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हो, डिवोर्स सिचुएशन में हो, तो पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ तक का रीडिंग अगर आपको पसंद आता है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल के लिए आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, स्क्रीन में भी मैंने डाल रखा है, ओके। सो लेट्स सी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हो तो व्हाट डू दे फील। जेमिनी सेपरेशन विद पार्टनर, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Okay, so I don't see your partner is in a very good state of mind dealing with a Cancer, Scorpio, Pisces या Aquarius। मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर बहुत अच्छे स्टेचर ऑफ माइंड में है, ऐसा लग रहा है कि दे आर गोइंग थ्रू सर्टन ट्रॉमास, और ये पर्सन अकेला महसूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा,
ये पर्सन अकेला महसूस बहुत ज्यादा कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग फॉर ऑप्शंस ऑल्सो, दूसरे लोगों को भी ये डेट करने की फिराक में है, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेट्स सी आप क्या सोचते हैं। सिचुएशन बहुत, यू ऑल्सो मिस योर पार्टनर। सी देर इज अ मिसिंग एनर्जी फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम योर पार्टनर साइड एज वेल। सो ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे को मिस जरूर कर रहे हो, बट अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके अंदर बहुत हिम्मत है, जैसा मैंने बोला कि आपके अंदर स्टेबिलिटी है, हिम्मत है, आपके अंदर एक लियो वाली एनर्जी, एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपको करेज मिल रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। आपने अपने अंदर बहुत सारी पार्टनर को लेकर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी, जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, और तभी आपने फैसला किया कि जब मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा तो लेट मी गो फॉर सम अदर थिंग, एंड विच इज लाइक, बुरा नहीं है ये चीजें, आप अब इस चीज से मूव ऑन करना चाहते हो, यू वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, और कहीं ना कहीं आपकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इस चीज में, बट अगेन की करंट एनर्जीज में मुझे यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फील हो रही है, जिसका मतलब ये भी है कि आप थोड़ा सा बर्डन सम फील कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बर्डन सम फील कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप आगे बढ़ रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर दूसरे लोगों को डेट करना चाहते हैं, एक थका हुआ हारा हुआ इंसान जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है अभी किसी भी क्षेत्र में, ये चीजें आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है। हालांकि ये हील हो रहे हैं पुरानी चीजों को लेके, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें इनके मन में आपको लेके चल रही। लेट्स सी व्हाट्स बॉदरिंग देम एट 4 ऑफ कप्स। सो पार्टनर आपको हो सकता है मैसेज करेंगे या नहीं इसके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है 2 ऑफ पेनिकल्स के साथ, बट इनको ये बर्डन सम भी लग रहा है, कंफ्यूजन भी लग रहा है कि क्या ये आपको मैसेज करें या नहीं, बिकॉज इनकी तरफ से बहुत प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपको मैसेज करना चाहते हैं बट विद अ वेरी हैवी हार्ट, वो कभी भी ऐसे सोच रहे हैं कि पता नहीं करें ना करें, क्या बोलूंगा नहीं बोलूं। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। डोंट गेट डिस्टर्ब ऑन पास्ट फेलियर, स्टार्ट अगेन। जो भी चीजें आपके पास्ट में हुई है जेमिनी, उस चीज से बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है 5 नंबर, यानी कि आपको चेंज करना है, अपने वो पैटर्न्स को चेंज करने की जरूरत है। यानी कि अगर आप लेट्स से कि किसी चीज से हारे हुए महसूस कर रहे हो, तो पास्ट की चीजों को भुला के आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। पास्ट में लोगों को आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, अगर वही पैटर्न बार बार चलता गया तो आपके लिए प्रॉब्लम है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैंसर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग पर्सनल ही होती है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी smita.tarowworld2023@gmail। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैंसर। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि। सो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देख ही लिया होगा कि किस तरीके से हम इस रीडिंग को करने वाले हैं। दिस इज ओनली फॉर मैरिज पीपल, दोज हु आर मैरिड इन अ रिलेशनशिप। एंड फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में और आगे आपका फ्यूचर कैसा रहेगा मैरिज लाइफ में। दूसरे पार्ट में हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देखेंगे जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेटेड में हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रीडिंग को आप मून राइजिंग के हिसाब से देखें तो आपका अच्छा आपका माना जाएगा। अगर आप इसको नाम के आधार पे भी देखना चाहते हैं तब भी आप इंट्यूटिवली देख सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपकी मून साइन कैंसर है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी कैंसर, या आपका नाम में कहीं कैंसर आता है, कैंसर का जोडिएक साइन है
तो तब भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो देख के मत जाइएगा, प्यार दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग बुकिंग कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी में। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, smita.tarotworld2023@gmail.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी, सबसे पहले जो लोग मैरिड कैंसर है उन लोगों के लिए पार्टनर की पहले फीलिंग्स देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, ओके। पार्टनर बहुत परेशान है अभी इस टाइम में। बीइंग विद अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन बहुत फेड अप हो रहे हैं आपसे, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से ये राहत चाहते हैं। पैसों को लेके मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा है। कैंसर, देयर इज अ टावर। ऐसा लग रहा है, सबसे पहले तो आपके पार्टनर की फीलिंग बता दूं, पार्टनर बहुत परेशान है आपसे। किसी चीज को लेकर वो हील होना चाहते हैं, होप रखना चाहते हैं, बट लेकिन शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आप कोऑपरेशन नहीं कर रहे हो उनके साथ। आप अपने ही ये पार्टनर की सोच है, वो ये सोच रहे हैं कि आप शायद अपने ही टर्म्स में रहना चाहते हो, अपने ही चीजों में रहना चाहते हो। ये आपके पार्टनर की सोच है आपके लिए। तो इसलिए वो थोड़े से परेशान जरूर रह रहे हैं विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, इगोइस्टिक जरूर रह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो बहुत मेच्योर है, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वगैरह करना चाहते हैं आपके साथ, फ्यूचर देखना चाहते हैं, सेविंग पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। शायद आप सेविंग पे इतना भरोसा नहीं करना चाहते हो। सो पार्टनर थोड़ी से परेशान आपसे जरूर दिख रहे हैं मुझे, आई एम सॉरी, बट दिस इज व्हाट इट इज कमिंग ऑन द कार्ड्स। लेट्स सी कि 5 ऑफ सोर्ड्स को, सो यस, दे रियली फील बैड कि आप इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो। दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग, शायद कुछ बिजनेस वगैरह आप लोगों ने डिसाइड किया था साथ पे करने का, या बिजनेस ऑलरेडी आपका चल रहा है अभी करंट सिचुएशन में। बट पार्टनर बहुत परेशान हो रहे हैं आपको लेके कि थक रहे हैं। एक तरह से उनकी तरफ से ना मैं एक ड्रेनिंग एनर्जी देख पा रही हूँ, जहाँ पे वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है आपके साथ। और ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जहाँ आपकी एनर्जी में मैं देखूं कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे इनसे अलग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक यूनियन चाहते हो, पार्टनरशिप चाहते हो, बट पार्टनर उस तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आप चाहते हो कि अगर कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपके हिसाब से चले। ये आ रहा है, देखिए ये आपके पार्टनर भी सोच रहे हो और ये वाकई में आप सोच रहे हो कि आपके हिसाब से चीजें चले, यू शुड बी द जज ऑफ एवरीथिंग। बट लेकिन ये पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग ऑन देयर ओन। आपकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हो, एंड यू वांट टू ब्रेक अप विद देम। मुझे आपकी तरफ से ये दिख रहा है बहुत ज्यादा। लेट्स क्लेरिफाई द टावर। मे बी कुछ सच सामने आया है, या कुछ रिवील हो रहा है, या आपको थोड़ा सा शक हो रहा है अपने पार्टनर के ऊपर विद दिस सन एनर्जी एंड द 5 ऑफ कप्स। आपको शक हो रहा है अपने पार्टनर के ऊपर। आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यू आर वेरी हर्ट विद समथिंग। मे बी दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड और समथिंग, ऐसा आपको लग रहा है। डीलिंग विद अ सेजिटेरियस और लियो। आपको ऐसा लग रहा है, या कोई यू नो वाटर साइन भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो।
आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको हर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। दे हैव हर्टेड यू अ लॉट। पिछले टाइम में भी इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया था। शायद पहले भी ऐसा कुछ सिनेरियो बना था जहाँ पे आपको शक हो रहा था, आपको यकीन नहीं हो रहा था, बट अब पूरी तरह से आपको ये यकीन हो रहा है कि पार्टनर ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। लेट्स सी वेदर दिस इज ट्रू और नॉट। पर्सन इज इन थर्ड पार्टी। I think your intuition was correct to some extent, बट ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ सब चीजें खत्म कर दी हैं। मुझे बहुत ज्यादा सॉलिड चांसेस दिख रहे हैं कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ चीजें खत्म कर दी हैं। So I don't know what is going to happen now. लेट्स सी कि अब हम दूसरे पड़ाव पे चलते हैं जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो एंड व्हाट डू दे फील अबाउट यू। अगर अभी तक की रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज बुकिंग कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए मेल आईडी में, एंड सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप कैंसर अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मैरिड में, तो उनकी क्या रीडिंग है। क्लियरली परेशान हो गए हैं आपसे नो कांटेक्ट में, सेम एनर्जीज आर कमिंग। सो पार्टनर चाहते हैं दैट आप इनको पूरी तरह से भूल जाओ, बिकॉज बहुत लॉजिकल है, मन से बिल्कुल नहीं सोच रहे, जबकि ये कोई ऐसे पर्सन है जो पहले बहुत ज्यादा मन से सोचते थे। डीलिंग विद द जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लियो और सेजिटेरियस। मुझे लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, मे बी आर डीलिंग विद अ लियो। बट ऐसा लग रहा है ये पर्सन पहले बहुत ज्यादा इमोशनल थे, अब ये पर्सन इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है आपको लेकर। ये मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा। लेट्स किसी चीज का डर लग रहा है कैंसर, आपको किसी चीज का फियर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इंट्यूशन। देखो इंट्यूशन आपकी 100% सच है, बट लेकिन यहाँ पे कुछ एंजाइटी आपको हो रहा है। मे बी यू वांट अ ब्रेक। आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरे लोगों को ऑप्शन दे, दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए इस रिलेशनशिप में। आप इस रिलेशनशिप से जाना चाहते हो, यू वांट टू मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। कि मैरिज में यू ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज में आपको कंपैशन मिसिंग है, या तो आपकी तरफ से मे बी कंपैशन इज मिसिंग, या फिर आपने बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को गिव अप कर दिया इस पर्सन के ऊपर। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। दोनों में से कोई एक सिनेरियो हो सकता है। आपके लिए गाइडेंस है इम्प्लीमेंट योर थॉट एंड कम्युनिकेट। आपके मन में जो भी चीजें हैं, थॉट्स जो भी चल रहे हैं, उसको कम्युनिकेट, उसको बताने की कोशिश करिए लोगों को, बिकॉज कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को, बिकॉज आप बहुत ज्यादा डिले कर रहे हो सिचुएशन को। सो यू नीड टू टॉक टू योर पार्टनर। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं
चाहे वो आप मैरिड हो या नॉन मैरिड हो, आपके लिए सिचुएशन ये है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी चीजों को डिले नहीं करना है। यू शुड नॉट डिले योर सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो स्पीड है ना वो बहुत स्लो हो गया है। उस तरीके से आप नहीं बढ़ रहे हो जैसा आपको बढ़ना चाहिए। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो भी मन में है, जो भी मन में चल रहा है, यू शुड डेफिनेटली शेयर इट विथ योर पार्टनर। एक वन ऑन वन आपको कम्युनिकेशन करनी चाहिए, इसके लिए आपको एक्शन अभी लेना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू कैंसर। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो यानी कि सिंह राशि। हाय लियोस यानी कि सिंह राशि। सो लेट्स सी, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको काफी डिटेल्स पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने रीडिंग्स को डिवाइड किया हुआ है। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सो लियो, सबसे पहले पार्ट पे हम लोग देखेंगे, अगर आप लोग मैरिड हैं अपने पार्टनर के साथ, तो पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में और ये रिलेशनशिप आगे कहाँ तक जाएगा। सो लेट्स सी। सी लियो, मून साइन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। So those who are committed already in a relationship with your husband, wife, wow, देखेंगे आप क्या सोचते हैं। Let's see. Leos, I feel that your partner is really attracted towards you. Dealing with the Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. पार्टनर आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। दे आर वेरी मच इन लव विथ यू। दे रियली हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू लियोस, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर आपकी तरफ पूरी तरह से लॉयल रहना चाहते हैं एंड आई थिंक दे वांट टू क्रिएट लॉट ऑफ गुड थिंग्स विद यू, बट यस थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन आपके साथ ज्यादा रखते हैं। इंटीमेसी बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ये परेशान हो सकते हैं, बिकॉज वो चीज़ें आपको पूरी तरह से बता नहीं पा रहे हैं। बट आई थिंक दे रियली वांट टू बी इंटीमेट विथ यू एवरी नाउ एंड देन। हो सकता है सेक्स एडिक्शन हो, बट ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे पार्टनर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये आपको कैसे बताएंगे ये समझ नहीं पा रहे, और उनको कहीं कहीं जगह ये भी लगता है कि शायद आप इस चीज से बहुत अट्रैक्टेड फील करते हो एंड यू आर नॉट अ लायन, सॉरी यू आर लाइक यू आर अ लायन एक्चुअली एंड यू आर नॉट अ भेड़िया। उनको ये फील होता है कि शायद ये भेड़िया है और आप लायन है, तो आपको जिस तरीके से डिजर्विंग पार्टनर चाहिए था वो आपको मिला नहीं। आपके पार्टनर अभी करेंटली आपके बारे में ये सोचते हैं। जहां तक मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूं, तो आप बेसिकली किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो अपनी मैरिड लाइफ में, एंड आई डोंट नो दिस रीजन कि क्यों हो रहे हो। आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते हो। मे बी शायद आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है। और पार्टनर के साइड से मुझे दिख रहा है that yes there is a person, there is a third person, but partner आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। Let's check out the lovers. Oh my god, there is a twist. ऐसा लग रहा है कि पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है यहाँ पे और चीजें खत्म करना चाह रहे हैं।
बट दे आर वेरी एग्जॉस्टेड, ओवर थिंक बहुत ज्यादा कर रहे हैं। रीजन कैन बी दिस कि मे बी ये किसी और से अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बट दे ऑल्सो फील कि आप डिजर्व करते हैं बेस्ट। सो कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि ये आपके आपकी तरफ लॉयल नहीं रहे हैं। दे वर नॉट लॉयल टुवर्ड्स यू, ये पर्सन सोच रहे हैं। जहाँ तक आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ कि एक थकान सी आपको हो चुकी है रिलेशनशिप्स को लेकर। आप बहुत परेशान हो गए हो ओवर थिंकिंग के जोन में जा जाके, और मे बी आप स्पिरिचुअल होना चाहते हो। आप लोगों में से काफी लोग संन्यास लेना चाहते हो, लाइक यू डोंट वांट टू बी विद एनीवन, ऐसा मुझे दिख रहा है। बिकॉज रिलेशनशिप में यू फील चीटेड, बट ऐसा नहीं होता है डियर। संन्यास लेने से आपकी चीजें लो अच्छी बात है, बट लेकिन लेने से आपकी सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले होता था, उस तरीके से नहीं रहा। दिस इज व्हाट यू फील, एंड you feel completely cheated, devastated. Not a very good energy though. एनीवेज अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पे। जैसे आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मैरिड में सेपरेटेड हो, या सेपरेशन की चीजें चल रही है, तो पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में। अभी तक की रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे आप लोग मेल कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। Oh my god, so many cards have come out. Going on, you're probably dealing with somebody who is cheating on you. रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम, बट लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर की साइड से पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं किसी ना किसी चीज में। एंड डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन लियोस। अगर ये पर्सन वापस आते हैं रिकंसिलेशन के लिए, या आप आते हैं वट एवर, डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन। ये पर्सन अभी बंध के रहना नहीं चाहते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। ये पर्सन बंध के नहीं रहना चाहते हैं। ये पर्सन किसी भी रिलेशनशिप में बंध के नहीं रहना चाहते। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। लेट्स सी दैट आप क्या सोचते हो। लियोस, ये पर्सन आपके पास रिकंसिलेशन के लिए आ सकते हैं, रीयूनियन के लिए आ सकते हैं, और दे आर गेटिंग सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पाथ, एंड वहां से उनको कुछ इंसाइट मिल रहा है कि आपके पास आए। यू आर ऑन अ फुल जर्नी लियो, यू आर ऑन अ फुल जर्नी, और फूल की जर्नी एक बार स्टार्ट होती है तो खत्म तो होती ही नहीं है। बिकॉज आपको अभी कुछ पता चल गया है। ये फूल की जर्नी शिवा की जर्नी है। आपको पता चल गया है, यू आर थिंकिंग हेड ओवर हार्ट।
यू आर डिसिप्लिन, यू आर लाइक तूने बोला था मेरे साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख शो हो रही है लियोस, कि आप अपने पार्टनर को बोले तूने बोला था मेरे साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है, ना मेरा दिमाग मत खा। ओके, गुड गुड एटीट्यूड। बट ये चीज मुझे दिख रहा है, बहुत क्रिएटिव हो रहे हो आप, बहुत अपने काम से काम मतलब रखना चाहते हो, आपको मतलब ही नहीं है कि आपके पार्टनर क्या करना चाहते। इनफैक्ट आप अभी ये रीडिंग देख तो रहे हो बट जस्ट फॉर योर सेक, आप इसलिए नहीं देख रहे हो दैट पार्टनर वाकई में क्या कर रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, आप इसलिए देख रहे हो बिकॉज आपको जानना है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। ओके, गाइडेंस फॉर यू इज लाइक don't neglect family values and senior member in family, manifest your goals, success will be slow but definite। आपके अगर कोई सीनियर पर्सन आपको कुछ ज्ञान वगैरह बटोर रहे हैं या दे रहे हैं तो उनके ज्ञान को सुन लीजिए, अपने फैमिली मॉरल्स को मत भूलिए, फैमिली में कुछ ट्रेडिशंस हैं उनको मत भूलिए और आगे बढ़ जाइए और अपनी चीजों को, अपने गोल्स में फोकस करिए, अपने जो काम है उसमें फोकस करिए। चीजें स्लो जरूर रहेंगी बट सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, मिलेगा ही मिलेगा। देर इज नो वे आउट कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा लियोस। ओके, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू लियोस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कन्या राशि वर्गो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग चालू है, आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। हाय वर्गोस, यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से हम लोग रीडिंग को करने वाले हैं। तो चैनल में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय मेल आईडी। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में मेंशन किया हुआ है। इस रीडिंग को आप मून राइजिंग मून साइन के हिसाब से देखें। अगर कहीं पे भी चंद्रमा मून राशि आपके चार्ट में है एज अ वर्गो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये मून राशि के आधार पे मोस्टली बेस्ड है। ओके, अगर इंट्यूटिवली भी आपको लगता है कि आपकी राशि वर्गो है, नाम के अनुसार भी वर्गो है, राइजिंग साइन से भी है, तो तब भी आप देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, सबसे पहले ये खाली मैरिड लोगों की रीडिंग है, सिंगल्स की रीडिंग ये नहीं है। ओके, मैरिड एंड सेपरेटेड दोनों की रीडिंग मैंने कॉम्बिनेशन में बनाई है, पार्ट्स में डिवाइड करके। सबसे पहला, जो लोग अभी अपने पार्टनर के साथ साथ में रहते हैं वर्गोस, उनके लिए पहले रीडिंग है। ओके, सो अगर आप अपने पार्टनर के साथ साथ में रहते हैं, सो लेट्स सी कि पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। वर्गो, कन्या राशि, अगर वर्गो कन्या राशि पार्टनर के साथ रहते हैं तो पार्टनर क्या सोचते हैं अभी और कहाँ तक ये रिश्ता बढ़ेगा आगे। ओ माय गॉड, वाओ, डीलिंग विद द कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। Two of Cups, Ten of Cups, Queen of Wands. My God, Leo is also very strong here, but मुझे वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कोई सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, फायर साइन। सो दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू वर्गोस। आपके हस्बैंड वाइफ आपको लेके बहुत पैशनेट है। लेट्स सी आप क्या सोचते हो। वाओ, माय गॉड वर्गोस, आपकी तरफ से तो बहुत अच्छी फीलिंग्स है और आपके
देखिए, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग बताती हूँ। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत खुश हैं अभी इस टाइम में। दे रियली वांट टू हैव अ गुड फ्रेंडशिप बॉन्ड विथ यू। आपके साथ हर तरह से कोऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा भी आप इनके साथ रहना चाहते हो, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग फॉर यू, ऐसा दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स, कहीं न कहीं कुछ-कुछ पार्टनर्स बच्चा चाह रहे हैं। दे वांट टू मेक आउट विथ यू, दे वांट टू हैव अ गुड किड्स विथ यू। तो ऐसे फ्यूचर का मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। आप दोनों में बहुत फ्रेंडशिप डेवलप हो रहा है। कहीं न कहीं आप दोनों के अंदर एक फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे दिख रहा है। सो यू आर really feeling attracted towards your partner is very attracted towards you, ये भी मुझे दिख रहा है। पास्ट की बात करें तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था कि शायद आपने बहुत सारी बाउंड्रीज बना रखी है और आपको रीच आउट करना बहुत मुश्किल है, बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है। आपने कोई बाउंड्रीज इतनी ज्यादा नहीं बनाई है, यू जेन्युइनली फील फॉर देम। और अभी मैं आपकी एनर्जी पे देखूं तो आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। मे बी आप लोगों में से काफी लोगों ने मैनिफेस्ट किया था कि आप अपने पार्टनर के साथ साथ में रहोगे। सो इस तरह की एनर्जी और हैप्पीली रहोगे, वो चीजें यहाँ दिख रही है, मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। ये चीजें मुझे दिख रहा है। रिकंसिलेशन आप लोगों का, काफी लोगों का रिकंसिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है पार्टनर के साथ। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि पुराने दिनों को आप याद कर रहे हो, पार्टनर के साथ कैसे पहले रहते थे, कैसे पहले टाइम स्पेंड करते थे। आपकी यहाँ पे एक चेंज दिखाई दे रही है कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जागरूक हो गया है। यानी कि यू नाउ वांट एवरीथिंग इन योर सेल्फ। You want paisa, you want financial situation should be stable, you want relationship to be awesome. आप बहुत कुछ एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है वर्गो। बट यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रही है, आप दोनों के बीच में शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ था, तो आप अभी उस थर्ड पार्टी के साथ क्रुएलिटी में आ गए हो। कहीं ना कहीं आप उस थर्ड पार्टी को लेकर बहुत you have very bad taste for them. So अच्छी रीडिंग है, बुरा नहीं करते हैं। ओके, अच्छी रीडिंग है, बुरा नहीं करते हैं। ओके, सो वेरी गुड रीडिंग। फ्यूचर का भी मुझे अच्छा लग रहा है आप दोनों के बीच में। सो अब हम देखेंगे वर्गोस की, जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मैरिज लाइफ में अगर डिवोर्स का सिचुएशन है, अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में है, तो वहां पे क्या चल रहा है। अभी तक की रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी। ओके, सो लेट्स सी। अब जो लोग मैरिड हैं बट डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड वर्गो रहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो पार्टनर क्या रीयूनियन करेंगे, वापस आएंगे, क्या सोचते हैं आपके बारे में वर्गो। देखो वर्गोस, आपके पार्टनर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। सो अगर मैरिड में आप लोग सेपरेटेड हो, देन ऐसा लग रहा है कि शायद पार्टनर आपके साथ कुछ आपको पैसा देके दे वांट टू जस्ट रफा दफा करना चाहते हैं। मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ लीगल सिचुएशन, तो पैसा देके ये पर्सन आपको रफा दफा करना चाहते हैं अगर आप लोग सेपरेशन में हो। एंड ऑल्सो आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट को ये खत्म करना चाहते हैं। they want to finish this concept conflict, and पैसा देके they want to just because they feel that you will be happy with money। उनके माइंड में आपको लेके ये फीलिंग्स है कि आप पैसे से बहुत खुश रहते हो, पैसा ही सब कुछ है आपके लिए। इस पर्सन की कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी लग रही है, इस वजह से भी ये पर्सन थोड़े रिलैक्स्ड फील हो रहे हैं। ये आपकी तरफ ट्रेवल करते हुए आ सकते हैं। लेट्स सी आप क्या सोचते हो।
आई एम सीइंग वर्गो कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर अच्छा नहीं सोच रहे हो। आप अपने पार्टनर को लेके, हस्बैंड या वाइफ को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा नो कॉन्टैक्ट में नहीं सोच रहे हो। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आपको ये फ़ील हो रहा है कि एक डिज़ास्टर हो चुका है। आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं करते हो, आप अपने पार्टनर को मिस ज़रूर करते हो, बट लेकिन यहाँ पे आपके अंदर हिम्मत बन रहा है कि येस, आपको इस चीज़ से छुटकारा ज़रूर मिलेगा। सो यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप इस चीज से बाहर आना चाहते हो वर्गोस। आप इस चीज से बाहर आना चाहते हो एंड यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ योर मेंटर्स ऑल्सो। आप अपने मेंटर्स, अपने स्पिरिचुअल लोगों का हेल्प ले रहे हो। आप इस चीज से बाहर आना चाहते हो। लेट्स सी आपके पार्टनर और क्या सोचते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। नो कॉन्टैक्ट। दिस पर्सन हैज लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, बट ये फालतू में आपसे पंगा ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इस पर्सन के मन में आपको लेके इमोशंस बहुत है, बट अभी फालतू में ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और आपसे पंगा ले रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है वर्गोस। गाइडेंस फॉर यूज यू नीड टू वर्क विद ग्रुप ऑफ पीपल, टेक एक्सपर्ट एडवाइस। ऐसा लग रहा है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट फेयर। ऐसा लग रहा है कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो सही नहीं है। आपको मदद लेनी चाहिए लोगों की। कहीं न कहीं आपको लोगों की मदद लेनी चाहिए। एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए लोगों के साथ, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपने मदद नहीं ली है, शायद अभी आपको बोला जा रहा है मदद लेने के लिए। और थोड़ा-सा आपको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ऐसा हो रहा है कि शायद आप कुछ गुस्से में ऐसी चीज़ें बोल दो या इन्फॉर्मेशन आप ऐसे लीक कर दो, जो कि सही भी ना हो और दूसरों को ऐसा लगे कि अरे ये इन्फॉर्मेशन तो सही ही है। ठीक है? ये